आप 15 से 20 हजार की मशीन को परचेज किए बिना 200 या 300 रुपए खर्च करके आप इस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम किसी बोल्ट को टाइट करते हैं तो हम इस तरह से नट को पकड़ते हैं और उसके बाद एडजस्टेबल रेंच को लगा के तो इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर हमें अपने काम को और ज्यादा फास्ट करना है तो हम इस तरीके से रेचेट रेंच का भी यूज कर सकते हैं और इससे भी हम और ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा टाइम सेव करना है तो आपको इस तरह का इम्पैक्ट रेंच परचेज करना पड़ेगा, जिसमें इस तरह की सॉकेट होती है और ये बोल्ट को टाइट कर देती है। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास 3/8 ड्राइव के भी सॉकेट्स हैं, 1/4 ड्राइव के भी सॉकेट्स हैं और आपके पास 1/2 इंच ड्राइव के भी सॉकेट्स हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये सब सॉकेट्स है और आपके पास एक नॉर्मल ड्रिल मशीन भी है और आपके पास इस तरह का ड्रिल ड्राइवर भी है और आप इस तरह के टूल्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। आप इस ड्रिल ड्राइवर और ड्रिल मशीन पे उस प्रोडक्ट को लगा के और आप इन बोल्ट्स को टाइट कर सकते हैं। इस तरीके के एक्सटेंशन एडेप्टर्स को यूज कर सकते हैं और आप 15 से 20 हजार की मशीन को परचेज किए बिना 200 या 300 रुपए खर्च करके आप इस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें हमारे को ये 1/4 ड्राइव, 3/8 ड्राइव और 1/2 इंच ड्राइव के एक्सटेंशन एडेप्टर मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 1/4 ड्राइव की, तो आप किसी भी सॉकेट को इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। ड्रिल ड्राइवर अगर आपके पास है तो आप इसमें बहुत इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं और आप किसी भी बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास इम्पैक्ट ड्राइवर है, नॉर्मल ड्राइवर में आप ये क्रोम वेनेडियम का एक्सटेंशन एडेप्टर यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास इम्पैक्ट ड्राइवर है तो आपको ये इम्पैक्ट वाला जो एक्सटेंशन एडेप्टर है वो लेना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सटेंशन एडेप्टर को यूज करके किस तरीके से हम इस बोल्ट को टाइट करते हैं। 15 mm का सॉकेट इस बोल्ट को टाइट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये 1/2 इंच ड्राइव का मैंने सॉकेट लिया है, इसको हमने इस तरीके से इसमें टाइट किया। हम इसको अपने टूल में इस तरीके से माउंट कर देंगे। तो हमने ये सॉकेट को चेंज किया है, हमने लॉन्ग वाली सॉकेट लगाई है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे टाइट करते हैं। देखिए जैसे ही ये टाइट हुआ स्क्रू ड्राइवर से क्लच की आवाज आ गई है, तो ये बोल्ट कंप्लीटली टाइट हो गया है। तो इस तरीके से आप ऐसे एक्सटेंशन एडेप्टर्स लेके और इस इम्पैक्ट रेंच की नीड को खत्म कर सकते हैं। बट ये जो आइडिया है ये बहुत हैवी नट बोल्ट्स को टाइट करने के लिए नहीं यूज हो सकता। अगर आपको नॉर्मली नट बोल्ट टाइट करने होते हैं तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन एडेप्टर को ले सकते हैं। एक्सटेंशन एडेप्टर के साथ अगर आपको ये तीनों टाइप के एक्सटेंशन एडेप्टर नहीं चाहिए तो आप इस तरह के सॉकेट एडेप्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे इम्पैक्ट का सॉकेट एडेप्टर है। अब अगर मेरे को 1/2 इंच से 3/8 की सॉकेट है अभी मेरे पास, तो मैं इसमें 3/8 की सॉकेट भी लगा सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं। इसी तरह कई रेंज के ये सॉकेट एडेप्टर्स भी आते हैं और ये एक्सटेंशन एडेप्टर भी आते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको परचेज कर सकते हैं। इन एडेप्टर्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी परचेज करना हो, इस एक्सटेंशन एडेप्टर से हम ये एलन की बोल्ट्स को भी टाइट कर सकते हैं जब हम इस तरह की एलन ड्राइव बिट को यूज करते हैं। आप इन एलन बिट सॉकेट को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से एलन की बोल्ट्स को भी इससे टाइट कर सकते हैं। अगर कहीं हम बहुत ही टाइट पोजीशन में अगर हमारे को एलन बोल्ट्स को टाइट करना है तो एलन की से टाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली टाइट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने इस बोल्ट को भी हमने टाइट कर दिया है। तो ये वीडियो थी आपकी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए और आपके काम को और इजी बनाने के लिए। आपको इस तरह के हैवी टूल्स को ना कैरी करते हुए इन छोटे टूल्स को अपने टूल बैग में रखें ताकि आपका काम और आसान हो सके। आप टेक बिहाइंड टूल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले।